हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे मासेकर सीरीज की रीबूट टाइमलाइन को, जिसमें दो मूवी शामिल है। 2003 में आई दी टेक्सास चेनसो मासेकर और 2006 में आई टेक्सास चेनसो मासेकर दी बिगिनिंग, जो कि 2003 वाली फिल्म का ही प्रीक्वल है। और इन दोनों ही पार्ट्स की कहानी आपस में जुड़ी हुई है। और आज हम देखेंगे टेक्सास चेनसो मासेकर दी बिगिनिंग को, जिसमें हमें एक नए और खूंखार लेदरफेस की ओरिजिन स्टोरी देखने को मिलेगी। इस टाइमलाइन में सॉयर फैमिली का नाम एक बार फिर से बदलकर ह्यूइट कर दिया है और फिल्म काफी सीरियस और गोर से भरी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत 1939 के समय टेक्सास में होती है और हम एक स्लॉटर हाउस को देखते हैं। यहाँ काम कर रही एक लेडी को अचानक ही लेबर पेन शुरू हो जाता है। वो रोते हुए अपने बॉस से हेल्प मांगती है, लेकिन उसका बॉस कुछ नहीं करता और कुछ ही देर में उस लेडी की मौत हो जाती है। इसने एक बदसूरत बच्चे को जन्म दिया था, जिसे किसी तरह की स्किन प्रॉब्लम थी। लेडी का बॉस उस बच्चे को देख डर जाता है और उसे कचरे में फेंक देता है। एक यंग लेडी लूडा खाने की तलाश में उस डस्टबिन के पास आती है और उसे वो बच्चा मिल जाता है। लूडा उस बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाती है और उसे अपने बेटे की तरह पालने का फैसला करती है और वो इसे थॉमस नाम देती है। थॉमस की स्किन कंडीशन के कारण लोग उसे देखकर डर जाते थे, इसीलिए थॉमस बचपन से ही अपने चेहरे को ढकने लगा और 30 साल बीत जाते हैं। हम थॉमस को उसी स्लॉटर हाउस में देखते हैं जिसमें उसकी असली माँ की मौत हुई थी और उसका बॉस वही आदमी है जिसने उसे कचरे में फेंक दिया था। इस टाउन में किसी तरह की बीमारी फैल गई थी, जिससे हेल्थ डिपार्टमेंट ने यहाँ के मीट प्लांट को बंद करने का ऑर्डर दिया था। इससे कई सारे लोग बेरोजगार हो गए और अब सभी लोग उस टाउन को छोड़कर जा रहे थे। थॉमस को आखिरी दिन बताया जाता है कि प्लांट बंद हो रहा है और उसे यहाँ से जाना होगा, लेकिन जब थॉमस नहीं सुनता तो उसका बॉस उसे जबरदस्ती वहाँ से बाहर निकलवा देता है। लेकिन गुस्से से भरा थॉमस वापस आता है और एक हथौड़े से अपने बॉस को पीट पीट कर मार देता है। जाने से पहले थॉमस को एक चेनसो मिलती है और वो उसे भी अपने साथ ले जाता है। और ये वो पल था जब थॉमस लेदरफेस बना। कुछ देर में ह्यूबिट हाउस में एक पुलिस वाला आता है। वो लेदरफेस को मर्डर के लिए अरेस्ट करने आया था, लेकिन उसे लेदरफेस घर में नहीं मिलता। वो लेदरफेस के अंकल चार्ली को लेकर उसे ढूंढने निकल जाता है। रास्ते में शेरिफ बताता है कि सभी लोग इस टाउन को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ अब ना तो कोई जॉब है और ना ही फूड। पुलिस डिपार्टमेंट में भी वो अकेला ही बचा है और अगले हफ्ते ही वो यहाँ से चला जाएगा। रास्ते में उन्हें लेदरफेस मिल जाता है। शेरिफ एक गन लेकर उसे अरेस्ट करने जाता है, लेकिन वो एक गलती कर देता है और अपनी शॉटगन कार में ही छोड़ जाता है। शेरिफ लेदरफेस को अपनी चेनसो नीचे रखने बोलता है और तभी चार्ली शॉटगन से उस शेरिफ का भेजा उड़ा देता है और यहाँ के आखिरी बचे पुलिस वाले को मार देता है। इस शेरिफ का नाम होयट था और चार्ली को एक आइडिया आता है। वो शेरिफ की आइडेंटिटी चुराकर खुद शेरिफ होयट बन जाता है। चार्ली लूडा और अपने अंकल मोंटी से कहता है कि वो लोग इस टाउन को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और जब तक शेरिफ जैसे लोग हैं उन्हें खाने की कमी नहीं होगी। और उसी दिन से ह्यूबिट फैमिली कैनिबल बन जाती है और वो लोग शेरिफ को डिनर में खाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एरिक और उसके भाई डीन को, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड्स क्रिसी और बेली के साथ रोड ट्रिप पे निकले हैं। एरिक अपने भाई के साथ वियतनाम वॉर में भर्ती होना चाहता है, लेकिन उसका भाई डीन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मेक्सिको भाग जाने का प्लान बना रहा था, लेकिन ये बात डीन ने अपने भाई से छुपा रखी थी। रास्ते में ये लूडा के जनरल स्टोर पर रुकते हैं, जहां एक बाइकर कपल भी था जो कि इन्हें घूर रहा था। इनके नाम एलेक्स और होल्डन हैं। कुछ ही देर में ये लोग वापस अपने रास्ते निकल पड़ते हैं और डीन गाड़ी में ही अपना एडमिट कार्ड जलाने की कोशिश करता है, लेकिन एरिक उसे देख लेता है और वो कार्ड उससे छीन लेता है। दोनों में बहस होने लगती है कि वो उसके साथ क्यों नहीं जाना चाहता। तभी उनका ध्यान जाता है उसी बाइकर एलेक्स पर, जो कि उनका पीछा कर रही थी। वो अपनी शॉटगन दिखाकर इन्हें गाड़ी रोकने को बोलती है, लेकिन एरिक स्पीड और बढ़ा देता है
और अपनी गन निकालकर उसे डराने की कोशिश भी करता है, लेकिन अचानक ही रास्ते में एक काऊ आ जाती है जिससे टकराने से इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इस क्रैश में सभी बुरी तरह से घायल हो गए थे और क्रिसी जीप से गायब थी क्योंकि वो एक्सीडेंट के दौरान ही बाहर गिर गई थी। एलेक्स इनके पास जाकर गन पॉइंट करती है, वो इन्हें लूटना चाहती थी, लेकिन तभी एक पुलिस कार यहाँ आकर रुकती है और एलेक्स सभी को अपना मुंह बंद रखने को बोलती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसे क्या पता था कि ये कोई शेरिफ नहीं है बल्कि हरामी होइट है जो गोली पहले मारता है और सवाल बाद में करता है। ओए अब ये तो बताओ इसने किया क्या था? पता नहीं जी, अब तो पूछ भी नहीं सकते। एलेक्स को मारने के बाद होइट बाकी सबको जीप से बाहर निकलने को बोलता है और होइट की हरकतों से वो पुलिस वाला नहीं लग रहा था, तो एरिक क्रिसी को जो कि झाड़ियों में जा गिरी थी उसे छुपे रहने का इशारा करता है। होइट को डीन का जला हुआ ड्राफ्ट कार्ड मिल जाता है। वो पूछता है कि उन दोनों में से डीन कौन है और अपने भाई को बचाने के लिए एरिक खुद को डीन बताता है। होइट उन तीनों और एलेक्स की बॉडी को लेकर वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद क्रिसी बाहर निकलती है और एरिक की गन ढूंढने लगती है, लेकिन तभी वहां कोई टो ट्रक लेकर आता है। ये मोंटी था जिसे होइट ने भेजा था। क्रिसी उसे देख जीप में ही छुप जाती है और मोंटी को एरिक की गन भी मिल जाती है। इसके बाद मोंटी उस जीप को टोकर वहां से चला जाता है। होइट उन तीनों को लेकर ह्यूबिट हाउस पहुंचता है और एरिक का शक यकीन में बदल जाता है कि होइट कोई पुलिस वाला नहीं है। लेदरफेस एलेक्स की बॉडी को उठाकर घर के अंदर ले जाता है और एरिक और डीन को वहीं बार्न में बांध दिया जाता है और बेली को भी घर के अंदर किचन टेबल से बांध दिया जाता है। मोंटी भी कुछ ही देर में यहाँ आ जाता है और क्रिसी छुपकर देखती है कि उसके दोस्तों की जान खतरे में है, लेकिन वो अकेली कुछ नहीं कर सकती थी, तो वो वहाँ से भाग जाती है और वापस उसी हाईवे पर जाती है। यहाँ उसे एलेक्स का बॉयफ्रेंड होल्डन मिलता है जो पहले तो उसकी मदद करने से मना कर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी उसी घर में है तो वो उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है। इधर होइट एरिक को मारने की कोशिश करता है और उसके सर को पॉलीथीन से लपेट देता है और एरिक को मरते देख डीन एडमिट करता है कि वो ड्राफ्ट कार्ड उसका था और वो ही डीन है। ये सुनने के बाद होइट पॉलीथीन में छेद कर देता है जिससे एरिक सांस ले पा रहा था। होइट डीन को खोलकर उसे एक मौका देता है। अगर डीन 10 पुशअप मारता है तो होइट उसे आजाद कर देगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला था क्योंकि पुशअप के दौरान होइट डीन को डंडे से पीट रहा था। डीन किसी तरह 10 पुशअप पूरे कर लेता है, लेकिन होइट ने उसे इतना पीट दिया था कि वो चलने की हालत में भी नहीं था। घर के अंदर लूडा अपनी एक फ्रेंड के साथ चाय पी रही थी। बाहर एरिक किसी तरह से अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। वो सीधा घर के अंदर जाता है और बेली की रस्सी खोल देता है। इसके बाद वो दोनों उस टी लेडी को एक बैरियर की तरह यूज कर डोर को ब्लॉक कर देते हैं। एरिक बेली को टो ट्रक की चाबी देकर बाहर भेजता है और बेली ट्रक में बैठकर वहां से जाने लगती है, लेकिन लेदरफेस एक हुक से बेली को बाहर खींच लेता है और दूसरी तरफ होइट भी एरिक और डीन को पकड़ लेता है। एरिक होइट के सामने आ जाता है ताकि डीन को भागने का मौका मिल सके, लेकिन डीन का पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है। होइट एरिक को भी नॉकआउट कर देता है। वहीं क्रिसी और होल्डन को वापस आने में रात हो जाती है। होल्डन यहाँ सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को लेने आया था और वो अपनी गन लेकर घर के अंदर जाने लगता है। वहीं क्रिसी को डीन बाहर बियर ट्रैप में फंसा हुआ मिलता है। उसे मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया गया था। वो बताता है कि एरिक और बेली घर के अंदर हैं। इधर लेदरफेस बेसमेंट में एरिक को काटने की तैयारी कर रहा था और उसे एरिक का सुंदर मुखड़ा भी काफी पसंद आ रहा था। वहीं हरामी होइट बेली का रेप कर रहा था। होल्डन अंदर घुसकर मोंटी के पैर में गोली मार देता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुन होइट यहाँ आता है और होल्डन होइट पर गन पॉइंट कर उससे पूछता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है। होइट को लगता है कि ये बेली की बात कर रहा है, तो वो उसे बेली तक ले जाता है, लेकिन होल्डन बस एलेक्स को बचाने में ही इंटरेस्टेड था, जिसे होइट ने सड़क पर ही मार दिया था। होल्डन होइट को गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन लेदरफेस उस पर अटैक कर देता है और उसे चेन सो पर गिरा देता है। इसके बाद होइट होल्डन को पकड़कर रखता है और लेदरफेस अपनी चेन सो चालू कर होल्डन के 2 टुकड़े कर देता है। इन सब में क्रिसी बेसमेंट में जाकर एरिक को ढूंढ लेती है। लेदरफेस एरिक के हाथ की स्किन निकाल चुका था और एरिक भी अपनी सारी होप खो बैठा था। क्रिसी अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसे छुड़ा नहीं पाती और लेदरफेस वापस नीचे आ जाता है, तो क्रिसी उसी टेबल के नीचे छुप जाती है।
लेदरफेस फिर से अपनी चेनसो स्टार्ट कर उसे एरिक के शरीर में घुसा देता है और नीचे छुपी हुई क्रिसी भी उससे बाल बाल बचती है और एरिक भी मारा जाता है। इसके बाद लेदरफेस एरिक का चेहरा काट कर निकाल लेता है और उसका अपने लिए एक फेस मास्क बना लेता है और ये पहली बार था जब इस लेदरफेस ने किसी इंसान का चेहरा पहना था। लेदरफेस के जाने के बाद क्रिसी यहाँ से भागने लगती है। वो दरवाजे के बाहर तक पहुँच गई थी, लेकिन फिर उसे बेली की चीखें सुनाई देती है। अब या तो वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग सकती थी या अपनी दोस्त के लिए रुक सकती थी और क्रिसी बेली को बचाने का फैसला करती है। इधर मोंटी के पैर में गोली फंसी हुई थी और उसे बहुत दर्द हो रहा था, तो होइट घर में ही उसकी सर्जरी करवाता है। वो लेदरफेस को बुलाकर मोंटी का पैर ही कटवा देता है, लेकिन अब क्योंकि मोंटी एक टांग का अच्छा नहीं लगेगा तो होइट मोंटी की दूसरी टांग भी कटवा देता है। इधर क्रिसी बेली को ढूंढ तो लेती है लेकिन पकड़ी जाती है और होइट उसे एक कुर्सी से बांध देता है। और अब समय है इस मूवी के डिनर सीन का और टेबल पर बेली के साथ डीन भी था जो कि बेहोश था और लूडा को लग रहा था कि वो मर चुका है और बड़े ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि इस डिनर सीन में कोई ग्रैंडपा नहीं है। कुछ देर बाद लेदरफेस इन्हें ज्वाइन करता है और एक कैंची से बेली की गर्दन काट देता है और उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद लेदरफेस क्रिसी को बेसमेंट में ले जाने लगता है, लेकिन क्रिसी उसे एक स्क्रू ड्राइवर से स्टेप कर छूट जाती है और एक विंडो तोड़कर ह्यूबिट हाउस से भाग निकलती है, जो कि हर टेक्सास चेनसो की फाइनल गर्ल करती ही है। लेदरफेस अपनी चेनसो लेकर क्रिसी के पीछे पड़ जाता है और हमें इस मूवी का पहला चेनसो चेस सीन देखने को मिलता है। इधर डिनर टेबल पर फाइनली डीन को होश आता है और वो होइट पर अटैक कर देता है। वो बार बार उसके सर को जमीन पर मारने लगता है, जिससे उसके कई सारे दांत टूट जाते हैं। इधर लेदरफेस से भागते हुए क्रिसी स्लॉटर हाउस में पहुंच जाती है, जहां उसे ओनर की डेड बॉडी और उसकी कार की चाबी पड़ी हुई मिलती है। लेदरफेस से बचने के लिए क्रिसी एक एनिमल ब्लड कंटेनर में भी छुपती है, लेकिन वो उसे ढूंढ लेता है और वो उसे अपनी चेनसो से मारने ही वाला था, लेकिन डीन वहां आ जाता है और उसे बचा लेता है। लेकिन वो लेदरफेस का कुछ नहीं कर पाता और लेदरफेस अपनी चेनसो डीन के शरीर में घुसाकर उसे हवा में उठा देता है और डीन भी मारा जाता है। इतने टाइम में क्रिसी ओनर की कार में जाकर बैठ जाती है और उसे स्टार्ट कर वहां से भाग निकलती है। कुछ ही देर बाद उसे रोड पर पुलिस कार्स खड़ी हुई दिखाई देती है और वो बहुत खुश होती है कि फाइनली उसकी जान बच गई थी। लेकिन तभी लेदरफेस बैक सीट पर उठता है और अपनी चेनसो क्रिसी की सीट से उसके आर पार कर देता है और उसे भी मार देता है। उनकी कार सीधा जाकर पुलिस वाले और एक आदमी में जा लगती है और उनकी भी मौत हो जाती है। आखिर के सीन में हम लेदरफेस को वहां से वापस घर जाते हुए देखते हैं और हमें इस पार्ट में कोई लेदरफेस डांस नहीं मिलता और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये प्रीक्वल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे तो ये फिल्म अच्छी लगी। लेदरफेस को इससे ज्यादा डरावना मैंने तो आज तक नहीं देखा था। साथ ही हमें उसकी कैनिबल फैमिली की एक प्रॉपर ओरिजिन भी देखने को मिली है और इस लेदरफेस ने चेनसो का भरपूर इस्तेमाल किया है लोगों को मारने में, ना कि डांस करने में। तो दोस्तों, इस पार्ट की कहानी कंटिन्यू होगी 2003 वाले रीबूट में और उस पार्ट को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से ऑन कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले पार्ट के साथ।